नमस्कार। आज बात होगी राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता की जिनकी वीरता और वचन पालन की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। हम बात कर रहे हैं वीर तेजाजी की। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर वो कौन से लोक नायक हैं जिन्हें एक तरफ सांपों का रक्षक माना जाता है तो दूसरी तरफ कृषि का देवता भी कहा जाता है? तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उनके परिचय से शुरू करते हैं। कौन थे वीर तेजाजी, कहाँ से थे, चलिए जानते हैं। तो देखिए, तेजाजी का जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में नागौर के खडनाल गांव में। वो एक जाट परिवार से थे, धौलिया गोत्र के। पिता का नाम था ताहर जी और माता थीं रामकुंवरी। उनका विवाह हुआ पेमलदे से, जो अजमेर के पनेर की थीं। और हाँ, उनकी एक बहुत प्रिय घोड़ी थी, लीलन। ये कुछ नाम हैं जो इस कहानी में बार बार आएंगे, तो इन्हें जरा ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ तथ्य हैं। तेजाजी की असली पहचान तो इन सब से कहीं गहरी है। ये जुड़ी है कुछ खास प्रतीकों और लोगों की गहरी आस्था से। अब जब भी तेजाजी का जिक्र होता है तो मन में एक तस्वीर बनती है ना? घोड़े पर सवार एक वीर, हाथ में तलवार और एक सांप उनकी जीभ को डस रहा है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर असल में यही तस्वीर उनके सबसे बड़े गुण की निशानी है, अपने वचन के पक्के होने की। और देखिए, उनकी भक्ति कितनी गहरी है कि इससे जुड़े कुछ खास शब्द भी हैं। जैसे जो पुजारी सांप के काटने का इलाज करते हैं, उन्हें घोड़ला कहते हैं। और जिस चबूतरे पर उनकी पूजा होती है, उसे थान के नाम से जाना जाता है। और यहीं से हम कहानी के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, तेजाजी की वीरता और उनके उस बलिदान की कथा पर, जो सदियों बाद भी लोगों को प्रेरणा देती है। तो सवाल ये उठता है कि वो वचन आखिर था क्या? देखिए, हुआ यूं कि लाछा गुजरी नाम की एक महिला थी। उनकी गायों को मेर इलाके के मीणाओं ने चुरा लिया था। तब तेजाजी ने वचन दिया, प्रण लिया कि वो उन गायों को हर हाल में छुड़ा कर लाएंगे। और उन्होंने अपना वो प्रण निभाया भी। एक जबरदस्त युद्ध हुआ। कहते हैं तेजाजी दुश्मनों से भिड़ गए। वो गायों को तो बचा लाए, लेकिन इस लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। और आखिरकार अजमेर के पास सुरसुरा नाम की जगह पर वो वीरगति को प्राप्त हुए। वो दिन था भाद्रपद शुक्ल दशमी का। आज भी इस दिन को तेजा दशमी के तौर पर मनाया जाता है। और देखिए विडंबना, उनकी मौत की खबर घर तक कौन लेकर पहुंचा? उनकी वफादार घोड़ी लीलन। ये खबर सुनकर उनकी पत्नी पेमलदे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और सती हो गईं। अपने वचन और धर्म के लिए दिए गए इसी बलिदान की वजह से तेजाजी को कई और नाम मिले, ऐसे उपनाम जो समाज में उनके ऊंचे दर्जे को दिखाते हैं। तो उन्हें क्या क्या कहा जाने लगा? क्योंकि वो सांपों से रक्षा करते थे तो कहलाए सर्प रक्षक देवता। काला और बाला जैसी बीमारियों से बचाने वाले देवता भी माने गए। उन्हें धौलिया वीर भी कहा गया। और हाँ, किसानों के लिए तो वो बन गए कृषि उपकारक देवता, यानी वो देवता जो खेती किसानी में सबकी मदद करते हैं। और खेती से उनका जुड़ाव बस नाम का नहीं है, ये बहुत गहरा है। आज भी जब किसान अपने खेतों में बुआई करते हैं तो अच्छी फसल की कामना के साथ उनके सम्मान में खास गीत गाते हैं, जिन्हें तेजा गीत या तेजा टेर कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि सदियों बाद भी आज तेजाजी की विरासत कैसे जिंदा है? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है उनके मंदिरों में और उस सम्मान में जो उन्हें आज भी दिया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि उनके महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। साल 2011 में भारत सरकार ने वीर तेजाजी के सम्मान में 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया था। उनका जो सबसे मुख्य मंदिर है वो परबतसर में है। ये जगह अब राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में आती है। और कहना गलत नहीं होगा कि ये जगह उनके भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और इस मंदिर का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि यहाँ जो मूर्ति स्थापित है उसे सदियों पहले सुरसुरा से परबतसर लाया गया था, महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में। और एक और कमाल की बात, आज भी पूरे भारत में अगर कहीं तेजाजी का कोई नया मंदिर बनता है तो उसकी जागती जोत, मतलब वो पवित्र अखंड लौ, उनके बलिदान स्थल सुरसुरा से ही लाई जाती है। सोचिए कितनी गहरी परंपरा है ये। परबतसर तो मुख्य मंदिर है ही, पर इसके अलावा भी कई जगह हैं जो तेजाजी की कहानी से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। जैसे सुरसुरा, वो जगह जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे। सैंदरिया, जहां उन्हें सांप ने डसा था। फिर है भावता, ये भी एक जरूरी मंदिर है। और बांसी दुगारी, जिसे उनकी कर्मस्थली माना जाता है। और हाँ, परबतसर में उनके नाम पर एक बहुत बड़ा पशु मेला भी लगता है, जो उनकी विरासत का एक जीता जागता